ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 69। साधु लोक मंगल की मुहिम संभाले। समय था जब संसार में भारतीय धर्म का बोलबाला था। उसकी सभ्यता एवं संस्कृति उच्चतम शिखर पर विराजमान थी। यह उच्चता उसे यों ही प्राप्त नहीं हो गई थी। इसके लिए भारत वासियों को त्याग और तपस्या करनी पड़ी थी। भारतीय समाज में दो वर्ग तो ऐसे थे जिनका एकमात्र जीवन ध्येय देश, धर्म तथा सभ्यता संस्कृति का विकास एवं प्रचार करना ही था। वे दिन रात देश धर्म की सेवा में लगे रहते थे और समाज उन्हें इस उपकार के बदले में साधन तथा सम्मान दिया करता था। यह दोनों वर्ग ब्राह्मण एवं साधु नाम से प्रसिद्ध थे और आज भी प्रसिद्ध हैं तथा कमोवेश उसी तरह माने भी जाते हैं और यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे देश धर्म की सेवा उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार पूर्वकालीन लोग करते रहे थे। किंतु खेद है कि इन दोनों वर्गों ने अपने कर्तव्यों को तिलांजलि तो दे दी है, किंतु अपने मान सम्मान की पिपासा को नहीं त्यागा है। इस समय देश धर्म बड़ी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। साधु ब्राह्मणों को अपना दायित्व समझना तथा कर्तव्य करने के लिए पुनः परिकर बांधकर मैदान में उतरना होगा। अन्यथा नहीं कहा जा सकता कि काल, करालता और विकृतियों की विषमता समाज, राष्ट्र तथा उन्हें किस स्थिति में ले जाकर पटक दें। पूर्वकालीन ब्राह्मणों तथा संत महात्माओं में कोई विशेष अंतर नहीं था। उनके दायित्व एवं कर्तव्य समान ही थे, साथ ही अधिकारों में कोई विषमता नहीं थी। यह दोनों शब्द एक ही व्यक्तित्व के दो नाम थे। अंतर ही था तो केवल स्थिति का। साधु संत अधिकतर ग्रह त्यागी होते थे और उनका रहन सहन उस स्थिति के अनुरूप रहता था। परिवार अथवा घर गृहस्थी की परिधि से परे हो जाने से साधुओं का कार्य क्षेत्र सारा देश रहा करता था। वे आजीवन परिभ्रमण करते हुए देश के कोने कोने में घूमते रहते थे और जहाँ भी विकृति अथवा अवांछनीयता देखते थे वहीं रुककर संस्कार तथा शोधन का अपना कर्तव्य पालन किया करते थे। ब्राह्मणों पर ग्रह त्याग का प्रतिबंध न था। वे इच्छानुसार परिवार बसाकर रह सकते थे। आजीविका के लिए अध्यापन तथा धर्म शिक्षण का कार्य कर सकते थे। फिर भी समाज के प्रति उनका कर्तव्य वही था जो साधु अथवा सन्यासी का। परिवार में रहने से ब्राह्मणों का कार्य क्षेत्र सारा देश न होकर उनका एक सीमित क्षेत्र ही रहा करता था, जहां वे घर घर जाकर लोगों के धार्मिक स्वाध्याय की देखभाल किया करते थे। कथा, प्रवचन तथा पूजा पाठ द्वारा
लोगों की धर्मनिष्ठा को सम एवं समुचित बनाए रहते थे। आज समय कुछ बदल गया है। परिस्थितियां उन दिनों जैसी नहीं रह गई हैं। अधिकतम ब्राह्मणों को परिवार पोषण के लिए अनेक काम करने पड़ गए हैं। आज उनके पास समाज सेवा के लिए उतना समय तथा साधन नहीं रह गया है जितना कि पहले था, किंतु साधु संतों तथा सन्यासियों की स्थिति यथावत बनी हुई है। आज भी वे उसी प्रकार अग्रही, परिव्राजक तथा समाज द्वारा सम्मानित एवं पोषित हैं। उन्हें अपनी आजीविका अथवा जीवन रक्षा के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ रहा है। समाज उनका सारा भार वैसे ही वहन कर रहा है जैसा कि पहले किया करता था। अस्तु, समाज सेवा, समाज सुधार तथा धर्म प्रचार का सारा दायित्व एवं कर्तव्य इन साधु सन्यासियों तथा संत महात्माओं पर आ गया है, जिसे उन्हें पूरा करना ही चाहिए। किंतु क्या आज के साधु सन्यासी अपने दायित्व को, समझ और कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं? इसका उत्तर ना में होने के सिवाय और क्या हो सकता है। आज के साधु जन वेश रचना के सिवाय शायद वह भी नहीं जानते हैं कि साधुता का क्या अर्थ होता है। क्या आज के 56-60 लाख साधुओं में से कोई यह स्वीकार कर सकता है कि वेश विन्यास से साधुता का कोई भी संबंध नहीं? साधु सज्जन शब्द का पर्यायी है। जिसमें निष्कलंक सज्जनता है वही साधु कहलाने योग्य हो सकता है। जिसका समय, श्रम, ज्ञान तथा मनोभावनाएं व्यक्तिगत स्वार्थों में ही न लगे रहकर समस्त मानव समाज की सेवा में लगी हो, वही साधु है। साधु उस व्यक्ति को ही माना जा सकता है जो अपने सर्वस्व को सार्वजनिक संपत्ति समझता हो और जन सेवा के कार्यों में उपयोग करता हो। जिसके मन मंदिर में वसुधैव कुटुंबकम की महान ज्योति जल रही हो और जिसका आचरण उसी से प्रकाश एवं प्रेरणा लेकर सक्रिय हो रहा हो, वही साधु है। उसी को साधु माना जाना चाहिए। पूर्वकालीन ऋषि मुनियों अथवा साधु सन्यासियों जैसा वेश बना लेना ही साधुता नहीं है। साधुता तथा साधु सन्यासियों के कर्तव्य समझना तो दूर, आज के साधु जन शायद उस वेश विन्यास का तात्पर्य भी नहीं जानते होंगे जिसे बनाए फिरते हैं और जिसके कारण वे जनता में आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। जो वेश विन्यास आज का साधु समुदाय बना घूमता है वह पूर्वकालीन ऋषि मुनियों का ही अनुकरण है। इस प्रकार का वेश विन्यास ऋषियों के लिए ऋषियों की तरह ईश्वर प्रेरित नहीं था, बल्कि ऋषियों ने इसे सामयिक परिस्थिति एवं अपनी स्थिति के अनुसार ही चुना था। साधु का प्रथम धर्म है अपरिग्रहण। अपनी जीवनचर्या में वे कम से कम खर्च करना अपना पावन कर्तव्य समझते थे। कमंडलू नामक लौकी के खोखले से पात्र से काम चलाते थे।
जंगल की साधारण लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे। उस समय आज जैसी कपड़ों की बहुतायन न थी। जो कुछ कपड़ा होता भी था, समाज की सुविधा तथा आवश्यकता का ध्यान रखने वाले साधुजन स्वयं उसका प्रयोग न करते थे। जब सर्दी गर्मी सहन होती थी, एक कौपिन के सिवाय कुछ न पहनते थे। हवा तथा धूप से बचने के लिए भस्म मल लेते थे या पेड़ों की छाल छीलकर वल्कल वस्त्र बना लेते थे। भोजन के नाम पर अधिकतर जंगलों में पैदा होने वाले फल फूलों एवं कंद मूलों का ही सेवन करते थे। ऋषियों द्वारा जटाजूट रखाए जाने का कारण यही रहा है कि जंगलों की ओर रहने के कारण वहां हजामत बनाने की सुविधा न थी। इसके लिए वे हर तीसरे दिन नगरों की ओर दौड़ते रहते, तो उनके द्वारा समाज के लिए किए जाने वाले चिंतन एवं शोधन कार्यों में विघ्न पड़ता। वे जटाजूट रखा सकते थे, किंतु समाज सेवा में लगे हुए जीवन का एक क्षण भी खराब करना स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार ऋषि मुनियों के वेश विन्यास एवं रहन सहन में उनकी परिस्थिति तथा स्थिति की अनुरूपता के सिवाय और कुछ न था। किंतु आज के साधु समाज ने केवल वेशभूषा को ही धारण करना साधु की चरमावधि मान लिया है। आज का साधु समुदाय वेश विन्यास बना लेने को ही साधुता प्राप्त कर लेना समझता है। वह यह नहीं समझ पाता कि यदि वेश की अनुरूपता अथवा अनुकरण करना किसी व्यक्ति को वैसा बना सकता जो नाटकों एवं स्वांगों के नट विदूषक सब राजा साधु संत महात्मा बन जाते, तो उन जैसा विन्यास बनाते और अभिनय करते हैं। साधु के गुणों एवं कर्मों से रहित रहकर जो अपना बाह्य कलेवर उन जैसा बनाकर गली गली घूमते फिरते हैं, उन्हें कोई मूढ़मती व्यक्ति भले ही साधु मान ले, किंतु जिसके पास जरा सी बुद्धि होगी, साधुता का तनिक भी अर्थ समझता होगा, वह उनको प्रवंचक अथवा उस विदूषक के समान उपहासास्पद ही मानेंगे। जो लोगों को तरह तरह के वेश बनाकर हंसाता और पैसा मांगता फिरता है, साधु के रूप में रहकर उन जैसा कर्तव्य न करना घोर विडंबना है। आज ऐसे ही विन्यास साधुओं की तरह समाज में साधु शब्द को हेय दृष्टि से देखा जाने वाला है। साधु शब्द सुनते ही किसी आडंबरी प्रवंचक अथवा भिक्षुक की तस्वीर सामने आ जाती है। आज देश में 56 लाख साधु बतलाए जाते हैं। यदि उनमें से अपाहिज, अपंग, अशिक्षित एवं उचक्कों को निकाल दिया जाए, तब भी 10 से 20 लाख ऐसे साधु निकलेंगे जो शिक्षित तथा समझदार होंगे। किंतु खेद है कि साधुओं के बीच जो पूजने और पूजा पाठ खाने की हवा चल रही है, वे भी उसी में बहते चले जा रहे हैं। उन्हें अपने समुदाय तथा वर्ग के प्रवंचकों का अनुकरण न करके साधु जनों के सच्चे कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। उन्हें अपने उस समाज को वर्तमान दयनीय दशा के प्रति
दयाद्र एवं संवेदनशील होना चाहिए, जो उन्हें हार्दिक आदर, सम्मान तथा सब प्रकार के साधन देता रहा है। साधु होकर उपकार के बदले प्रत्युपकार न करने के समान कोई पाप नहीं। यह कृतज्ञता है जिसे शास्त्रों में महापातक कहा गया है। सज्जन एवं सत्य साधुओं को वर्गवाद के दल दल से निकलकर समाज सेवा के कार्य में लग ही जाना चाहिए। उन्हें स्थानस्थ होकर पूजा लेने के स्थान पर परिव्रजन का कार्यक्रम एवं समाज सुधार और गांव गांव, नगर नगर, द्वार द्वार धर्मोद्धार एवं समाज सुधार का शंख फूंक देना चाहिए। आज के कठिनतम आर्थिक युग में, अभाव के समय में जनता की सहज श्रद्धा के शोषण रूप बनकर समाज का बोझ उठाना अनुचित ही कहा जाएगा। साधु जनों को अपना यह कलंक धो डालने के लिए पूर्वकालीन साधु परंपरा को सच्चे मायनों में जागृत कर यह दिखला ही देना चाहिए। ऋषि मुनियों के इस देश की वह साधुता अभी मर नहीं गई है, जिसके बल पर भारत का धर्म, उसकी सभ्यता, संस्कृति एवं समाज संसार का सरताज बना रहा है। साधु समुदाय के पास ऐसा कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व नहीं जो उन्हें उनके समय अथवा श्रम का कोई अंश छीन रहा हो। संयोग, भाग्य अथवा संस्कारों वश साधुओं के लिए वे पूर्वकालीन सारी परिस्थितियां आज भी विद्यमान हैं। उनका समुचित उपयोग कर वे लोक परलोक दोनों का साधन कर सकते हैं। उन्हें करना भी चाहिए। अन्यथा संसार में बुद्धिवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। श्रद्धा का अस्तित्व धुंधला पड़ता जा रहा है। भगवान न करे यदि निषेधात्मक युग आ जाए तो इस साधु समाज की क्या स्थिति हो सकती है। यह साधुओं के लिए विचारणीय एवं करणीय है। पार्ट 69 समाप्त।